हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्ट ऑफ स्टिच। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिक ब्लॉक। तो बेसिक ब्लॉक बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला फ्रंट एंड बैक डीप, दूसरा फ्रंट एंड बैक पैक, तीसरा फ्रंट डीप एंड बैक पैक। तो ये 3 जो ब्लॉक होता है वो बेसिक होता है, इसी से सारी ब्लाउजेस बनती हैं। तो आज से मैं 3 डेज की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ बेसिक ब्लॉक की। आज हमारा होगा फ्रंट एंड बैक डीप ब्लॉक। तो ये बेसिक ब्लॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको यूज़ करके आप किसी भी तरह की ब्लाउजेस बना सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी 3 डेज़ की क्लासेस कंप्लीट होने के बाद कि इस ब्लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे। तो जो मेज़रमेंट रहेगा वो मेरी स्क्रीन पे मिल जाएगा। आज मैं आपको खुद की मेज़रमेंट से बताऊंगी। आप यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। मैं जो भी फॉर्मूला चार्ट्स होंगे वो कम्युनिटी में डाल दूँगी या यहाँ इस वीडियो में भी आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैं आपको दोनों डीप नेक के बता रही हूँ। ये फ्रंट डीप नेक है। उसके बाद हमारा जो भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आएगा 725। आपका जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे एक मार्क कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग सभी के लिए फिक्स है। अब 1 इंच यहाँ से डाउन जाएंगे, ये भी सबके लिए फिक्स है। अब इस मार्किंग को इससे मिला देंगे। अब इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो भी हमारा लेंथ रहेगा उसकी। तो सबसे पहले नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक है 8 इंच। एपेक्स पॉइंट आपका जो भी रहेगा उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे 10 इंच है, उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे, 10.5। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ 14 है, तो 15 पे एक मार्क कर लेंगे। अभी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जितना मैं ड्रॉ कर रही हूँ उतना ही। ये वेस्ट की मार्किंग है, तो यहाँ पे पूरा लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 34, तो हम इस वाले लाइन में देखेंगे। आप अपने चेस्ट के अनुसार देख सकते हो, आपका जो भी है। तो डीप नेक बना रहे हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट डिवाइड 6, उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम आपको कैल्सी में यूज़ करके दिखाते हैं। तो हमारा जो भी चेस्ट है वो लिखेंगे 34 जैसे कि चेस्ट है, फिर उसको 6 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें हम हाफ इंच ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 6.1 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6 इंच के ऊपर एक। तो हम यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो भी हमने 1 इंच डाउन किया है वहाँ से इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा आया है 6.1 इंच। तो मार्क कैसे करेंगे? 6 इंच के ऊपर एक लाइन।
अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। तो ये डीप नेक है, तो डीप नेक में जो भी हमारा चेस्ट है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स है। तो यहाँ पे चेस्ट 34 है, तो उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करेंगे चेस्ट में लूजिंग के लिए, और ये लूजिंग सभी साइजेस के लिए ऐड करना फिक्स है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। तो क्रॉस मार्क करने के लिए भी हम फार्मूला चार्ट देखेंगे, आर्मोल क्रॉस मार्क चार्ट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 34 इंच की, तो फ्रंट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 0.75 पे एक मार्क करेंगे। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग पे फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी चेस्ट है 29 इंच की, तो यहाँ पे फ्रंट के लिए मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अभी मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगी फ्रंट में, और बैक के लिए 1 इंच। तो 0.75 पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे रखते हुए एक 0.75 पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्रेंच कर्व की भी यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे फ्रेंच कर्व नहीं है, तो मैं हाथ से ही ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ से आर्महोल मार्क करेंगे, ऐसे मिलाते हुए इस लाइन को मैच कर देना है सिंपली फ्री हैंड से। तो यहाँ पे आर्महोल मार्क करके हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक जो हमने चेस्ट लाइन बनाई थी उससे 1/2 इंच ऊपर एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करके हो गया। अभी यहाँ पे एक स्केल रख देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा नेक डीप है, क्या इस 1/2 इंच से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पे 0.25 जितना माइनस करेंगे। अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस 1/2 इंच से नेक डीप नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 0.25 जितना हम माइनस करेंगे। यहाँ पे 0.25 माइनस करना कंपलसरी है। अगर आप माइनस नहीं करोगे तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस माइनस करने से ये जो भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी सॉल्व हो जाती। तो यहाँ से ये जितना भी है हमारा माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से माइनस करके हो गया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, उसमें +1 इंच करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। +1 इंच करना सभी के लिए फिक्स है। आपका जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें +1 करके ही मार्क करना है। तब यहाँ पे जितना आया 3 इंच, सेम यहाँ पे भी उतना ही पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रॉड भी ले सकते हो या इतना भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा नेक ब्रॉड चाहिए तो ये मैं यहाँ पे 1/2 इंच जितना थोड़ा बाहर जा रही हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर आप यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नेक शेप बना सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। आपको जो भी नेक शेप पसंद है आप वो बनाओ।
तो ये राउंड शेप मार्क करके हो गया। तो ऊपर का जितना भी मार्किंग था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एपेक्स टू एपेक्स कितना, आपका जितना भी है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क कर लो। अगर आप एपेक्स टू एपेक्स मार्क समझो मेजरमेंट नहीं लिए रहोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका एपेक्स टू एपेक्स क्या है। तो आपका जो भी चेस्ट है जैसे कि 35 उसका 10th पार्ट कर देंगे तो हमारा होगा 3.5 इंच। अगर आपको 10th पार्ट निकालने नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या करो, जो भी चेस्ट है उसके बीच में एक पॉइंट लगा दो। जैसे कि 36 है तो 3 के बीच में एक पॉइंट लगा देंगे तो 3.6 हो जाएगा। ये हमारा चेस्ट का 10th पार्ट हो जाएगा। तो जो भी एपेक्स टू एपेक्स होता है वो चेस्ट का 10th पार्ट ही होता है। तो यहाँ पे मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 3.5 आएगा। तो यहाँ पे जितना मार्क करेंगे उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किए तो यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे वेस्ट पे हम डार्ट के लिए मार्क करना है। तो अब वो डार्ट कैसे लेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे डार्ट मार्क करके हो गया। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट है 28 इंच, उसका सिंपली 4th पार्ट करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 इंच। अब इसमें 4 और ऐड कर देंगे, 3 + 4 7 हुआ। तो यहाँ पे 4 इंच पे और एक मार्क कर लेंगे। आपका जो भी वेस्ट आ रहा है यहाँ पे पहले देख लो और जो बच रहा है उसको ऐड करके इधर मार्क कर लो। अब 1.5 इंच जितना मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों लाइंस को मिला लेंगे। दोनों लाइंस को मैच करेंगे, ये दोनों लाइन सेम होना चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 4.5 4.5 इंच, तो ये भी हमारा उतना ही होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ ½ इंच जितना है, तो यहाँ पे जितना आएगा उसका डबल करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ½ इंच जितना है तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और इधर साइड को ½ इंच या 0.25 इंच जितना मार्क करेंगे। ये मार्क करना सभी के लिए फिक्स है। अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। इधर साइड में जितना भी तिरछा जा रहा है उसको जाने दो। तो ये मार्क करके हो गया। अब हम आर्म होल पे टक्स लगाएंगे। तो आर्म होल में टक्स लगाने का क्या फार्मूला है, यहाँ वेस्ट पे जितना भी टक्स है उसका हाफ करके यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच जितना लगाए हैं तो इसका हाफ होगा 1.25। तो यहाँ पे 1.25 का एक टक्स लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ऐसे मैच करते हुए जाएंगे कि 0.2 यहाँ से मैच करते हुए जाएंगे कि 0.25 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे 0.15 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। अब 0.25 का हाफ करके एक इसके ऊपर मार्क करेंगे। तो 0.25 का हाफ होता है 0.75। तो 0.75 पे एक यहाँ पे मार्क कर लेंगे और एक यहाँ से 0.25 का एक पूरा ही मार्क कर लेंगे। अब इन सभी लाइंस को यहाँ एपेक्स लाइन से मैच करा देंगे।
और इस लाइन को यहाँ पे। अब इन दोनों लाइन को भी मैच करेंगे, इक्वल होना चाहिए। तो पहले ये फर्स्ट लाइन को देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच, तो ये भी उतना ही आना चाहिए, 6.5 इंच इतना। जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्क करके हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे आना सभी के लिए फिक्स है। यहाँ से 1/2 इंच जितना माइनस करेंगे और स्केल को मार्जिन लाइन से, फिटिंग लाइन से मिलाते हुए, स्ट्रेट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और एक यहाँ से मैच कराते हुए स्ट्रेट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से न्यू आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। तो यहाँ पे न्यू आर्म होल के लिए मार्क हो गई है। अब इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये जो भी पार्ट है ये हमारा कटिंग में जाएगा। अब इसको कट करेंगे। तो कट कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ ऐसे फिर अब यहाँ से कट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डार्ट माइनस करेंगे। वो कैसे करते हैं, यहाँ से भी डार्ट कट कर देंगे। अब यहाँ से इस वाली लाइन को कट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये छोटी वाली लाइन को कट करेंगे, इसको नहीं, इसको। तो यहाँ से केयरफुली कट करेंगे। यहाँ पे पूरा नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे। अब यहाँ पे मैं चिपका लेती हूँ। तो यहाँ से माइनस करके हो गया। अब देख सकते हैं हमारा आर्म होल कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट का ब्लॉक बनाएंगे। तो ये बेसिक ब्लॉक है, इससे हम बहुत सारे ब्लाउजेस बना सकते हैं। जैसे ये 1 टक्स हो गया, फिर यहीं से शेप ड्रॉ कर देंगे तो प्रिंसेस कट बन जाएगा।
फिर यहाँ से अगर बेल्ट लगा देंगे तो प्रिंसेस विद बेल्ट बन जाएगा। यहाँ पे भी टक्स देते हैं, फिर इधर फिर 1.5 इंच छोड़कर इधर भी टक्स देते हैं, तो 4 टक्स ब्लाउज़ हो जाएगा। यहाँ से फिर ऐसे मार्क कर लेंगे तो वो कटोरी ब्लाउज़ हो जाएगा, यहाँ से बेल्ट निकल जाएगा। तो ये एक बेसिक ब्लॉक हुआ। इससे बहुत सारे ब्लाउजेज आप बना सकते हैं। तो अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, फिर यहीं से ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्क किए। हमारी जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके प्लस 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग फ्रंट ब्लाउज़ लेंथ के हिसाब से ही होगी। ओके, फिर हाफ ऑफ द शोल्डर, जो भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करेंगे, फिर एक यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्क करके हो गया। फिर यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच पे मार्क करना सभी साइजेस के लिए फिक्स है। फिर यहाँ पे शोल्डर के पास 1 इंच डाउन जाएंगे, ये भी सभी साइजेस के लिए फिक्स है। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन जो हमारी आई थी फ्रंट में, सेम यहाँ पर भी एक मार्क कर लेंगे। तो फ्रंट में आया था 6 इंच एक लाइन, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बैक साइड का जो नेक है वो हमारा डीप है, इसमें चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करना फिक्स है सभी साइजेस के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो भी हमारा चेस्ट है उसका डिवाइड 4 करेंगे और एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 8.5 इंच, तो हम एक 8.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। आप अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना, जो भी चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके फिर एक मार्क कर लेना। फिर यहाँ पे चेस्ट मार्क करके हो गया। फिर यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे वेस्ट पे मैं कोई भी टक्स नहीं दे रही हूँ, अगर आप दे रहे हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना। यहाँ पे मैं नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। तो आपका जो भी चेस्ट साइज़ है वेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट करना, फिर एक यहाँ पे मार्क कर लेना। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, फिर 1.5 इंच मार्जिन का मार्क करके हो गया। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ, मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ। तो यहाँ पे मार्क करके हो गया। तो अब यहाँ पे आर्महोल के लिए मार्क करेंगे। इसमें आर्महोल ही मेन है। तो आर्महोल मार्क करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच एंड बैक नेक डीप है हमारा 10 इंच। तो हम देखेंगे कितना माइनस होगा। तो ये चार्ट देखेंगे। अगर आपको ये चार्ट देखना नहीं आ रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसकी भी एक क्लास दे दूँगी। ओके, तो अब हम देखते हैं। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 इंच से लेकर 2.75 तक, तो हमारा 2 इंच यही होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक डीप कितना है। तो हमारा नेक डीप है 10 इंच, तो किस लाइन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक शेप कौन सा है। तो हमारा नेक शेप है यू, तो ये भी इसी में आ रहा है। तो ये हमारा 1.6 आंसर हो गया। तो हम यहाँ से -1.6 करेंगे। तो यहाँ पे 1.6 अंदर को एक मार्क कर लेंगे। 1.6 कहाँ पे मार्क करेंगे, 1.5 मतलब 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे मार्क करके हो गया। तो यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस चेस्ट लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब जो अंदर आए हैं उस वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो यहाँ पे आर्महोल शेप बनाने के लिए क्रॉस मार्क के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए वापस से चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे बैक में हमारी चेस्ट है 34 इंच की, तो बैक में क्रॉस मार्क 1 इंच के लिए लगाएंगे। आप अपनी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हो। ओके,
फ्रंट में हमने 0.75 की लगाई थी, बैक में 1 इंच की। तो यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस मार्क कर लेंगे। तो ये क्रॉस मार्क करके हो गया। अब यहाँ से एक शेप दे देंगे। शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व यूज़ ज़रूर करें। मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं हैंड से ही ड्रॉ कर दे रही हूँ, उससे परफेक्ट हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आर्महोल शेप करके हो गया। अब हमारा नेक डीप है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे 0.25 जितना माइनस किया था, बैक पार्ट में -5 मतलब ½ इंच जितना माइनस करना कंपलसरी है सब के लिए, एवरी साइज। डीप नेक में, ये मैं डीप नेक का बता रही हूँ। यहाँ पे ½ इंच माइनस करके हो गया। तो ये सारा पार्ट जो भी है हमारा माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर था 2 इंच, उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मार्क करके हो गया। तो यहाँ पे अब हम एक साइड पार्ट मैच करेंगे कि हमारा साइड पार्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मैच करते हुए एकदम कट टू कट रखेंगे, ऐसे इस तरह से। ये जैसे जा रहा है उसको जाने दो। यहाँ पे एक ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर एक यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये मार्क करके हो गया। हम चेक करेंगे कि हमारी बैक साइड की लेंथ कितनी है। तो हमारे बैक साइड की लेंथ 13 इंच थी। देखो परफेक्ट 13 इंच पे आ गया है। तब इसी लाइन को स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। जैसे ही स्केल जा रहा है उसको जाने दो ऐसे। अब यहाँ से ये पूरा कट हो जाएगा, फिर यहाँ से कट हो जाएगा। अब नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से नेक लेंथ लेंगे 10 इंच। यहाँ पे हम 2.5 इंच भी रख सकते हो और ब्रॉड भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो, आपको जो भी मन करे। मैं सिंपली राउंड शेप दे रही हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये पार्ट हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। फिर यहाँ से ये पार्ट भी पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं। तो ये मार्किंग एंड ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने सीखा फ्रंट एंड बैक डीप की बेसिक ब्लॉग कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना कि कहाँ पे डाउट है। मैं आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से ये पूरा कटिंग कर देंगे। तो
यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों की मार्किंग एंड ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रंट नेक डीप एंड बैक नेक पैक। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा घर पे, इससे ही परफेक्शन आती है। ज़रूरी नहीं कि पहले कपड़े पे ही कटिंग करें, आप चार्ट पेपर या A4 किसी भी साइज़ की पेपर पे भी कट कर सकते हो। ये ब्राउन पेपर है, इसको मैंने अमेजन से परचेज़ किया है। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।